गुरपतवंत सिंह पन्नू पंजाब में पैदा हुआ, पढ़ाई भी यहीं से की, अभी विदेश में है, कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में रहता है। बाहर से ही भारत में आतंकी हमले करने की धमकी देता है, कनाडा में बसे हिंदुओं को धमकाता है और ये सब वो खुलेआम करता है। पन्नू ने हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ सीक्रेट मीटिंग की थी। अब उसका एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पन्नू ने वर्ल्ड कप के दौरान अहमदाबाद में आतंकी हमले की धमकी दी है। खालिस्तान समर्थकों की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और पन्नू इसे और बिगाड़ रहा है। पन्नू ने कुछ दिन पहले जो वीडियो जारी किया था उसमें उसने हिंदुओं को कनाडा छोड़कर चले जाने की धमकी दी थी। उसने कहा था कि हिंदुओं का देश भारत है। गुरपतवंत सिंह पन्नू को बेनकाब करने के लिए भारत ने नया डोजियर तैयार किया है। डोजियर के मुताबिक 1947 में बंटवारे के बाद पन्नू का परिवार पाकिस्तान से अमृतसर के खानकोट गाँव आ गया था। पन्नू का जन्म 14 फरवरी 1967 को हुआ था। पन्नू के पिता पंजाब में एक कंपनी में काम करते थे। उसका एक भाई भी है जो विदेश में ही रहता है। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। पन्नू ने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। वो अमेरिका में अभी वकालत कर रहा है। पन्नू ने साल 2007 में सिख फॉर जस्टिस संगठन बनाया था। जुलाई 2020 में भारत ने पन्नू को आतंकी घोषित किया था। पन्नू ISI की मदद से खालिस्तान की मुहिम चला रहा है। भारत के नए डोजियर से पता चला है कि पन्नू सिर्फ खालिस्तान ही नहीं बनाना चाहता बल्कि वो उर्दूस्तान बनाने की ख्वाहिश भी रखता है। डोजियर के मुताबिक पन्नू भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कई देश बनाना चाहता है। वो धार्मिक आधार पर बंटवारा करना चाहता है। पन्नू मुसलमानों को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है जिसका नाम वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दूस्तान रखना चाहता है। इसके अलावा वो कश्मीर के लोगों को भी भड़का रहा है ताकि कश्मीर को भारत से अलग किया जा सके। सिख फॉर जस्टिस संगठन का मुखिया पन्नू भारत का वांटेड आतंकी है। पूरे देश भर में उसके खिलाफ 16 केस दर्ज हैं। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर उस पर ये केस दर्ज किए गए हैं। उस पर पंजाब के सरहिंद में UAPA के तहत मामला दर्ज है, जबकि अमृतसर में UAPA, दिल्ली में UAPA के तहत 4 मामले, गुरुग्राम में इसी के तहत केस दर्ज है। NIA द्वारा UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। धर्मशाला में भी UAPA के तहत मामले दर्ज हैं और इस तरह उसे UAPA, ये इसका मतलब समझ लीजिए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत कुल 9 मामलों में आरोपी बनाया गया है। पन्नू इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने वालों को $2.5 मिलियन देने की घोषणा कर चुका है। उसने ऐसे पुलिसकर्मी को $1 मिलियन देने की घोषणा की थी जो 15 अगस्त 2021 को लाल किले पर तिरंगा लहराने से रोके। इसके अलावा कई बार ऑडियो वॉइस मैसेज भेजकर भारत की एकता और अखंडता को वो चुनौती दे चुका है। पन्नू पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में अपने गुर्गों के जरिए खालिस्तानी पोस्टर और झंडे लगवाने की कई बार कोशिश कर चुका है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और समझने जैसा पहलू है। गुरपतवंत पन्नू जो आतंकी है, निज्जर की तरह ही एक आतंकी है। इसके पास पैसा कैसे आ रहा है? कनाडा इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? बहुत बड़ा सवाल है। यही तो जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया। वो वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, इनको भी फंडिंग होती है। यहाँ पर झंडा फहराने वालों को, पोस्टर लगाने वालों को पैसा नहीं दिया, वहाँ कनाडा में रहने का भी पैसा दे रहे हैं। वहाँ की राजनीति और तुम प्रधानमंत्री बनो के लिए भी फंडिंग की जा रही है। चुनाव के लिए फंडिंग की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए फंडिंग की जा रही है। और यही वजह है कि इनके खिलाफ मुँह सिल जाता है जस्टिन ट्रूडो का और उनको भारत के खिलाफ बोलना पड़ता है या बोलते हैं। लेकिन ये जस्टिन ट्रूडो की राजनीति अपने घर की होगी या कनाडा की मजबूरी होगी, भारत की ये मजबूरी नहीं है। भारत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पन्नू जो तिरंगा लहराने से रोकने की बात कर रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है, खालिस्तान के पोस्टर लगाने की बात कह रहा है, खालिस्तान के झंडे लहराने की बात कह रहा है, जो हिंदुओं को कनाडा से बाहर जाने की बात कह रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये शर्मसार करने वाला है। ये जस्टिन ट्रूडो को बेनकाब करता है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी राजनीति के चक्कर में किस तरीके से कनाडा की जनता के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत के साथ, भारत की चिंता तो हमेशा से खालिस्तान रहा है, भारत निपटेगा इससे, निपट भी रहा है। जस्टिन ट्रूडो अब घबरा गए। भारत इस पर कैसे खामोश रह सकता है? आप एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं, वीडियो टेप्स बना रहे हैं, यहाँ से युवाओं को भड़का रहे हैं। बड़ी तादाद में युवा जो हैं वो पंजाब से कनाडा जाते हैं, बहुत सारे सपनों के साथ में जाते हैं। और कनाडा में हिंदू भी बड़ी तादाद में रहते हैं। भारतीय पॉपुलेशन बहुत बड़ी संख्या में रहती है। ऐसे में कनाडा में उनका असुरक्षित होना या कनाडा की धरती का भारत के खिलाफ इस्तेमाल होना, ये सारी चीज़ें भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हालांकि ये बात भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दी है कि हरदीप निज्जर जो ये सारे काम कर रहा था, उसकी हत्या से भारत का कोई लेना देना नहीं। वो आपसी गैंगवार का मसला है। हाँ, ये बात सही है कि वो इनामी आतंकी था और मोस्ट वांटेड आतंकी था और उसका मारा जाना भारत के लिए एक राहत की खबर रहा। एक आतंकी का मारा जाना, हर आतंकी का मारा जाना जो है वो अमन पसंद लोगों के लिए एक राहत की खबर रहेगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इसको एक नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा सबूत है ये गुरपतवंत सिंह पन्नू,
जो अब भी खुलेआम वही सब कर रहा है जो निज्जर कर रहा था, ये भी मोस्ट वांटेड आतंकी।